43, 44 और ये है भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू। तो सर 47, 48, 49, 50, 51। अरे सर बस भी कीजिए। अरे इसको बस नहीं बोलते, यस बोलते हैं अदिति। फिट इंडिया को कंटिन्यू करना है तो बस नहीं बोलना चाहिए। सर क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात आपने कही और आप तो खुद फिटनेस की एक मिसाल है। कैसे आप ये कर पाते हैं और आज आप भारत से क्या कहना चाहते हैं? मैं आज मेरे ओर से तो इतना ही कहूँगा कि फिट इंडिया मूवमेंट में सबको जुड़ना है, लेकिन इंस्पायर करने के लिए कुछ फिटनेस आइकन्स, इंस्पिरेशनल फिगर्स को हमने आज आमंत्रित किया है, तो उनसे हम वार्ता करेंगे। फिट इंडिया डायलॉग। देखिए, मेरे ज़िंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, राष्ट्र और स्वास्थ्य। मैं रोज़ 16 घंटे काम करता हूँ और 1 घंटे व्यायाम करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़। मुझे उम्मीद है कि आप भी कम से कम आधा घंटा तो अपने फिटनेस के लिए ज़रूर देते होंगे। और अगर आप अपने हेल्थ के लिए समय नहीं देते हैं तो देना शुरू कीजिए, क्योंकि कोरोना काल में हमारा सबसे बड़ा रक्षक हमारे फिटनेस ही रही है। और एक बात समझिए, ये न्यू इंडिया है और हम फिट इंडिया मूवमेंट के ज़रिए एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें हम सभी गर्व से कह सके, न्यू इंडिया, फिट इंडिया। तो हमारे साथ जो आइकॉन्स जुड़े हुए हैं, मैं एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप सबको। आपने फ्लाइंग सिख के नाम से, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे और हम जब बड़े हुए यही नाम हम सुनते आया है और इंस्पिरेशन लेते आए हैं। और आज भी 91 ईयर्स हो चुके हैं और 91 ईयर्स होने के बाद भी हमको जीता जागता वो एक सबूत दे रहे हैं कि वो कितना फिट है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। मिल्खा सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद दूसरे, हम बचपन में जब फिल्म देखने जाते थे, गांव से भाग करके शहर में फिल्म देखने जाते थे और उसका फिल्म देख करके आज भी मैं लगता है कि वही अनिल कपूर है जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 63 ईयर्स के बाद भी फिटनेस का आइकॉन बन करके पूरे न्यू जनरेशन्स को इंस्पायर कर रहे हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उसके बाद में हमारे महिला क्रिकेट जगत से जुड़े हुए हैं महिला टीम के कप्तान मिताली राज। मैं मिताली राज को स्वागत इसलिए स्पेशली करना चाहता हूं, आप महिला तो है ही हमारे इस शो में, आप अकेले महिला है, लेकिन आप सिर्फ महिलाओं को नहीं पूरे देश को, सबको इंस्पायर करते हैं। उसके बाद फुटबॉल जगत के हम एक लेजेंडरी नाम जो हर बच्चे के ज़बान पर रहते हैं, भाईचुंग भूटिया। भाईचुंग जी, आपको मैं स्वागत करना चाहता हूं। और हमारे पास एक ऐसा जो जिसका नाम द्रोणाचार्य से हम पूरा अभी उसको बराबर नाम जुड़ के देखते हैं, जो महान खिलाड़ी रह रहे हैं, खुद महान खिलाड़ी रहे हैं और महान खिलाड़ी पैदा करते हैं। गोपीचंद बहुत फिट है, फिटनेस में हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। कहते हैं कि सक्सेस और फिटनेस दोनों एक दूसरे के बने हैं। आजकल जो भी सक्सेसफुल है वो फिट भी होते हैं, इसलिए इस चीज़ को याद रखना होगा। और हम स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जितने भी लोग इसमें स्क्रीन पर हैं, दे ऑल आर लेजेंड्स। तो सबसे पहले मैं हमारे लेजेंडरी फ्लाइंग सिख मिल्खा जी, जो पूरा देश के लिए एक मिसाल है और रोम ओलंपिक्स से लेकर के आज तक उसका हर चीज़ हम लोग देखते रहते हैं, इंस्पायर करते रहते हैं। आज अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसे चीज़ बताइए कि 91 ईयर्स में लोग रिटायर भी नहीं, बल्कि 91 ईयर्स के बाद तो ज़िंदगी से वो पूरा हाथ धो के हाथ पूरा वो सरेंडर कर देते हैं कि मेरा लाइफ ख़त्म हो चुका हूँ, 91 ईयर्स में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन 91 ईयर्स में मिल्खा सिंह जी, आप इतना फिट हैं, इतना एक्टिव है और आप कार्यक्रम में जाते हैं, आप प्रोत्साहित करते हैं, लोगों को बहुत करीबी से जुड़ते हैं, यंग स्टार्स को आप पूरा गाइड भी करते हैं। तो ये जो
एक मैजिकल आपका जर्नी है और आपका इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, ये कैसे आपने पैदा किया और आप नए जो पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहते हैं आप? किरण जी, आपको मिल्खा सिंह की तरफ से बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। मुझे खुशी है कि आज मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। और ये जो आपने फिट इंडिया की बात की है, और देखता रहता हूँ मैं टीवी के ऊपर, मोदी जी भी योगा करते हैं, फिट रहते हैं जी। और फिट रहना जो है हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है, अगर आप फिट हैं तो हर इंसान आपके साथ हैं, आपका यार दोस्त भी आपके साथ है, आपके बहन भाई आपके साथ हैं, आपके बच्चे आपके साथ हैं। जिस दिन आप चारपाई पे पड़ गए, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ जाएंगे जी। तो फिट रहना जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फिटनेस के लिए मैं 2 चीज़ें करता हूं जो मैं आपको बता रहा हूं जी। पहली बात तो ये कि आपको जितनी भी बीमारी लगती हैं वो सारी पेट से लगती हैं। अगर आपका पेट ठीक है तो कोई बीमारी आपके नज़दीक नहीं आ सकती जी। पेट से बीमारी इसलिए लगती है कि हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग होने से जो है गैस बनती है, गैस बनने से हार्ट ट्रबल उससे है, डायबिटीज़ उससे हैं, ब्लड प्रेशर उससे है, 20 बीमारी जो हैं वो पेट से लगती हैं। तो मैं लोगों से ये सुजेस्ट करता हूँ कि अगर 4 चपाती की भूख है तो 2 खाइए, 2 की भूख है तो 1 खाइए। जितना पेट आपका खाली रहेगा उतनी आपको बीमारी कम लगेंगी, नंबर 1। नंबर 2 जो आप बात कह रहे थे, एक्सरसाइज जो है हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं 91 एज के अंदर भी सुबह उठता हूँ, आधा घंटा रोज़ पार्क में जाता हूँ या लेक पे चला जाता हूँ, जॉगिंग करके आता हूँ, तेज़ चलता हूँ, बैक की एक्सरसाइज करता हूँ, घुटनों की एक्सरसाइज करता हूँ, पेट की एक्सरसाइज करता हूँ। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज जो हैं मुझे वो फिट रख रही हैं और मैं चल रहा हूँ इस दुनिया के अंदर। तो मैं हर आदमी से ये सुजेस्ट करूँगा कि आपको अपने फिटनेस के लिए 10 मिनट निकालने हैं, पार्क में जाना है, तेज़ चलना है, थोड़ा दौड़ना है और जंपिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा कि आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा और जितने आपके बैड जर्म्स हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे और आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मिल्खा सिंह जी ने जो दूसरी बात कही कि जो फिटनेस के लिए ग्राउंड में जाना, दौड़ना, खाना पीना किस तरह से कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई। इसलिए मैंने कहा ना, ये गोल्डन वर्ड्स उन्होंने बताया, मैं उसको बहुत ही दिल से, मुझे भी इंस्पायर हुआ है, बाकी को तो होगा ही होगा, मुझे तो बहुत इंस्पायर हुआ है। अगले मैं अनिल कपूर जी के पास जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। अनिल कपूर जी, जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, अनिल कपूर जी का बहुत सारा फिल्म से आज भी इतना ताज़ा है और मैं आज भी फिर मौका मिलने से देखता हूँ। लेकिन अनिल जी को मैं डायरेक्टली अभी जैसे बात कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ फिल्म, उसका कुछ शॉर्ट आते रहते हैं आजकल सोशल मीडिया में। वो लगता नहीं है कि हमने 1980s में अनिल कपूर जी को देखे हैं और अभी भी वही अनिल कपूर है। सचमुच में ये इतना इंस्पिरेशनल है कि आदमी 40 साल के बाद भी अगर सेम लगता है तो उसमें कुछ तो होगा, नहीं तो कैसे आदमी 40 साल में लोग सरेंडर कर देते हैं कि अरे मैं तो बूढ़ा हो गया, और अनिल कपूर जी सेम मेंटेन किया है। तो मैं भी और पूरा देशवासी जानना चाहता है, अनिल कपूर जी आपने ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में पहले ये बताइए आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी कि आपने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को आइकन के लायक नहीं समझता हूँ, मैं मॉडस्ट नहीं हो रहा, मैं सच्ची कह रहा हूँ आपसे दिल से। थैंक यू सो मच कि इतने बड़े आइकन्स के साथ आज मुझे बोलने का मौका मिला है, कहने का, बात करने की मौका मिला है। मिल्खा जी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, फ़ैन हूँ और मेरे वो रोल मॉडल हैं। मैं उनके घर भी गया हूँ, उनके घर पे मैंने खाना भी खाया है। तो मिल्खा जी सत श्री अकाल, पैरे पना, आज मुझे ये मौका मिला है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें शरीर ऊपर वाले ने दिया है और जो हमारा शरीर है, तो हमको शरीर से क्या नहीं मिला। तो अगर 24 घंटे अगर हमारे जो शरीर है, 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा शरीर को देंगे या आधा घंटा देंगे, जैसे कि अपने ऑनरी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा
कि आधा घंटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम ये रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं। तो मैंने यही किया है कि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं अपने शरीर का ख्याल रखूं, रोज एक्सरसाइज करूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मिल्खा जी ने कही वो बिल्कुल सही कही है कि जो बीमारी है वो गट से होती है, वो आपके पेट से होती है। सो द कंट्रोल ओवर कि अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, और हो सके तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको भूख लगनी चाहिए। रिसेंटली मैंने आपका सोशल मीडिया में आपकी एक तस्वीर देखी जिसमें आपका बाइसेप ट्राइसेप दोनों बिल्कुल डेफिनेशन दिख रहा था और आप वो ये स्क्रीन में दिखा रहे हैं, आपका वो फोटो का भी दिखा रहे हैं, मतलब जी वाला ने पूरा तैयारी करके रखे हैं। तो वो देख के मैं भी इंस्पायर हो गया हूँ, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं और मुझे भी अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना है, तो आपसे ऑलरेडी हम इंस्पायर्ड है। इसी क्या हुआ कि इस लॉकडाउन में मुझे ऐसा लगा कि ये इतना वक्त है मेरे पास और सब हम शूटिंग्स बंद हो गई थी, काम हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मैं अपने शरीर को और बेहतर बनाऊं, अपने माइंड को और बेहतर बनाऊं। तो यूजुअली मैं एक ही बार एक्सरसाइज करता हूं, मगर इस लॉकडाउन में मैंने 2 बार एक्सरसाइज करनी शुरू की। सुबह मैं कार्डियो करता था, जैसे कि मिल्खा जी ने कहा कि या तो मैं दौड़ लगाता था या मैं वॉक करता था। और जब घर पर मेरे पास एक स्पिनिंग बाइक भी है और ट्रेडमिल भी है, जब तक हम बाहर नहीं जा सकते तो मैं घर पे करता था। और शाम को मैंने वेट्स करनी शुरू की। आई फील इवन योगा तो मैं करता ही हूँ, योगा आई लव डूइंग योगा। सो मैंने क्या किया कि ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स करनी शुरू की। तो कार्डियो किया, योगा किया, फंक्शनल किया और शाम को मैं वेट्स करता था। तो ये मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं सब हीरोज़ को देखता था कि कोई अपने डोले दिखा रहा है, कोई शोले दिखा रहा है, कोई शर्ट बाहर निकाल रहा है। मैंने 40 साल के करियर में मैंने आज तक ये कभी नहीं किया। तो मैंने बोला ये मौका है, ये मौका आज से जाना नहीं चाहिए। तो मैंने इस 8-10 महीने में जम के मेहनत की, अपने खाने पे कंट्रोल किया और थोड़ा बहुत मैंने बोला अब शर्ट उतारने का समय आ गया, अपने डोले और अपने ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दिखाने का मौका है। कुछ सिंपल मूव है अनिल कपूर जी, आप जो नॉर्मली सपोज मान लो आप बहुत बिजी है, आपका स्पेस नहीं है, ग्राउंड नहीं जाना है, जिम नहीं है, फिटनेस तो कहीं भी कर सकता है, तो आप कमरे में है, तो कमरे में आप क्या करना पसंद करेंगे और नॉर्मली क्या करते हैं? देखिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है तो हमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। कभी कभी ऐसे होटल्स होते हैं जिनमें जिम नहीं होता है, सिर्फ कमरा ही होता है। तो कमरे में मैं जो भी चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे बेहतर चीज़ तो ये है कि आप पुशअप्स कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो मैं आपको पुशअप्स करके बता सकता हूँ। और इतना वार्म अप नहीं, मैं भी आपके साथ कंपटीशन करूँगा। मेरा यहाँ में भी उन्होंने लगा के रख दिया वो बार। हाँ, तो मैं अभी थोड़ा सा अपना जैकेट भी निकाल लेता हूँ ताकि जरा कैमरा नीचे करना भैया, पूरा कैमरा फॉलो कर रहा है ना मुझे? हाँ बिल्कुल, आपको फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं ना? हाँ। तो ये पुशअप्स पुशअप्स एंड तो पुशअप्स करता हूं। मैंने भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके किया है। क्या बात है, क्या बात है। तो पुशअप्स हो गया और मैं क्या करता हूँ, रस्सी में लेके जाता हूँ जी। तो रस्सी का इस्तेमाल करता हूँ, जो ठीक होता है तो वो इस्तेमाल करता हूँ। बैठक्स, तो ये सारी चीज़ें जो आप कमरे में कर सकते हैं। और दीवार को यूज करता हूँ। अच्छा, दीवार के साथ भी काफी चीजें कर सकता हूँ। दीवार में कैसे, जैसे कि एक दिखा दीजिए, दीवार में कैसे कर सकते हैं? दीवार में देखिए, जैसे कोई भी चीज आपने उठा ली, कि समझो कि कोई भी हैवी चीज है, तो कोई भी हैवी चीज हो आपको कमरे में नजर आएगी। आप दीवार नहीं हो तो ये भी कर सकते हैं।
अच्छा अच्छा, हाँ, एक So whatever is there available जी, in the, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका लाभ बहुत ज़्यादा होता होगा। Absolutely. So there are so many things which are there around in the room, and you can utilize it and do it. You can use the chair. You can, अगर आप चाहें तो obviously stomach की काफी exercise कर सकते हैं आप। तो मेरे बाइक लगा हुआ है। हाँ। So that is also there. And then plank is also a very good exercise. प्लैंक, हाँ राइट, प्लैंक तो आपका एप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। So all these things you can do, and of course flexibility is also very important. You know, all the stretching. Stretching is also a great exercise. आप इसलिए आपका पेट कभी हमने देखा नहीं है, आप इतना बैलेंस, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आपका बॉडी बहुत प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि आप नॉर्मल जगह में भी एक्सरसाइज कर, जैसे कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज करने के लिए कोई जिम होना है बहुत ज़रूरी नहीं, जिम है तो भी ठीक है, बिल्कुल कहीं भी कर सकते हैं, ग्राउंड में, कमरे में। तो आपने जो एक दो टिप्स दिया, क्योंकि हज़ारों लाखों आपको फॉलो करते हैं, तो ये बहुत सुंदर टिप्स है, आपने सुंदर से दिखाया, लेकिन बहुत उसका वैरायटीज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप अगर 3-4 माले की बिल्डिंग है जी, ओके, आप बिल्डिंग में रहते हैं, आप ऐसे बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ, तो यू कैन गो अप एंड डाउन द स्टेप्स, कि ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुए, 4th फ्लोर पे गए, 4th फ्लोर से गए, नीचे गए, सो यू कैन कीप ऑन डूइंग दैट। उससे कि लेग की एक्सरसाइज भी होती है, एंड इट बिल्ड्स योर एंड्योरेंस एंड स्टैमिना आल्सो। हम मिताली के पास जाना चाहते हैं, हमारे महिला क्रिकेट टीम के कप्तान। मिताली जी, आप तो शायद सुना है कि आप डांसर बनना चाहती थी और आप क्रिकेट स्टार बन गए और हमारे कैप्टन भी बन गए और बहुत आपने नाम भी कमाए देश के लिए। लेकिन आज मैं क्यों फिटनेस का बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट के अंदर में आपके प्लेयर्स के बीच में फिटनेस को लेकर के आप कितना जोर देते हैं, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिटनेस को आप कितना आप तवज्जो देते हैं, इसको थोड़ा सा देशवासियों को आप शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। जी सर। सर एक्चुअली जब वुमेंस क्रिकेट 90s में जब मैंने शुरुआत किया था, तो फिटनेस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, स्किल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी उस वक्त। लेकिन धीरे धीरे जब हम ज़्यादा मैचेस खेलने लगे, जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड के साथ, तो हमने उनको देखा, उनको वर्क करते हुए देखा जिम्स में, तो फिर हमको पता चला कि जो वेट लिफ्टिंग है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम BCCI के अंडर आए हैं, तो हमको एक्सेस मिला नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जैसे हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेनर्स है, फिजियोज है, उन्होंने हमको एजुकेट किया कि कैसे हमारे फिटनेस लेवल इम्पॉर्टेंट रखता है। और T20 का जो फॉर्मेट आया है 2010 से, तो प्लेयर्स को भी इम्पॉर्टेंस पता चला कि आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको एंड्योरेंस चाहिए, आपको एजिलिटी चाहिए ग्राउंड पे, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एवरी ईयर एवॉल्व होते गया है। क्रिकेट भी हमारा इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम भी एवॉल्व होते गया है। पहले तो फिटनेस टेस्ट था हमारा जो शटल रन होती थी, लेकिन इन 2-3 इयर्स, रिसेंट 2-3 इयर्स में योयो टेस्ट बहुत ही हर कोई करता है, और वो यार्डस्टिक है हमारे लिए, और बहुत मेहनत जाती है सर योयो टेस्ट में। और मुझे लगता है कि जब प्लेयर्स फिट रहते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस होती है। वो प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो फिटनेस डायलॉग किए थे, उसमें विराट कोहली को पूछा तो उन्होंने भी इस बारे में बताया। वो एग्जैक्टली क्या, कैसे करते हैं योयो टेस्ट? सर इट इज़ अ 20 मीटर रन होती है, जहाँ पे कोन टू कोन आपको बीप के पहले आपको पहुँचना होता है, और वो हर एक लेवल होती है। शुरुआत तो 14 लेवल है, लेकिन 21-22 तक जितना आप कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो आपका स्पीड और एंड्योरेंस का टेस्ट होती है। तो मेन तो जाहिर है वो तो काफ़ी आगे हैं। वुमेन्स में हम तो 18-19 टच करते हैं, हमारे जो फिटेस्ट हैं। उससे क्या होता है कि आपका रनिंग बिटवीन में बहुत हेल्प करता है। जैसे आपने 2 रन्स लिया है, फिर आप अगला बॉल खेलना है, जहाँ
पे आपका ब्रीदिंग हैवी होती है, अगर आप यो टेस्ट में अच्छे करते हैं तो आपका जो ब्रीदिंग है रेगुलेट होता है, तो आपको ज़्यादा फोकस कर सकते हैं अगले बॉल में। लेकिन अगर आप थक जाते हो 3 रन्स रह के, तो मे बी आपका जो डिसीजन होता है बॉल खेलने, अगला बॉल खेलने में, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं यो टेस्ट के लिए। हमारे देश के लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर भाईचुंग भूटिया की ओर जाऊंगा। भाईचुंग भी मेरे तरह एक पहाड़ी राज्य से आते हैं। मैं अरुणाचल से आता हूं, भाईचुंग भूटिया सिक्किम से आते हैं। छोटे राज्य हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत है सिक्किम। तो पहले बताइए भाईचुंग जी, आप अभी हमारे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं इस वक्त? आप? मैं सिक्किम से जुड़ा हूँ अभी। वाह, इतना खूबसूरत! काश हम भी वहाँ होते, सिक्किम, आपके साथ सिक्किम में होते तो अभी तो हम लोग सैर करने जाते, कंचनजंगा पर्वत देखते। फिट दिखने के लिए आपने क्या क्या किया जो आप रिटायरमेंट होने के बाद भी आप वैसे ही है जैसे आप इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किरण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई थिंक मैं जब मिल्खा जी का सुन रहा था, आई थिंक मोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन रिटायरमेंट के बाद ऑब्वियसली ट्रेनिंग कम करते हैं और उसके बाद डाइट में भी इतना कंट्रोल नहीं करते। तो मेरे लिए अभी रिटायरमेंट के बाद जो पहले खेलता था उस समय का ट्रेनिंग ऑब्वियसली मैं नहीं करता हूँ। तो खेलते समय भी मेरा काफी इंजरीज हुआ था, नी में 6-7 बार तो ऑपरेशन हुआ है। तो अभी मैं ज्यादा करके रिटायरमेंट के बाद साइकिलिंग काफी करता हूँ, माउंटेन बाइकिंग, बिकॉज सिक्किम पहाड़ एक बहुत सुंदर है और माउंटेन बाइकिंग का बहुत अच्छा लोकेशन भी है। और मैं जहाँ रहता हूँ घर वहाँ, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर माउंटेन बाइकिंग। तो काफी साइकिल गया हूँ जी आप आए थे। तो वो एंटायर एरिया में ज्यादा करके अभी माउंटेन बाइकिंग ही करता हूँ। और डेफिनेटली फूड को एक कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे पास यहाँ एक फुटबॉल रखा हुआ है इस वक्त स्टूडियो में। आपके पास अगर शायद आपके पास स्टूडियो नहीं है होते तो मैं आपका कुछ वो आपको देखने का मन था कि फुटबॉल आप कैसे बैलेंसिंग करते हैं। लेकिन आपका बच्चे, आपका बेटी का वो फ्लिप करते हुए आपने इंस्टाग्राम में शेयर किया, मैंने देखा कि कितने आपके बच्चे फिट है। तो इससे पता चलता है कि आप दुनिया को नहीं, आप परिवार को भी आप बिल्कुल इंस्पायर करते हैं। मेरा हाथ में फुटबॉल है, अगर आप पास होते तो जरूर कुछ शो करना था। तो भाईचुंग भूटिया के साथ एक फुटबॉल मैच हम जरूर खेलेंगे आगे। तो अभी आप बैलेंसिंग करके दिखाइए। नहीं, अभी तो ड्रेस नहीं है और वैसे इतना अच्छा बातचीत चल रहा है, मैं दिस बैलेंस हो गया तो फिर फ्लॉप हो जाएगा। इसलिए मैं ये फ्यूचर ये एक रखता हूँ। भाईचुंग जब सामने होगा तो हम लोग एक चैरिटी मैच हम लोग खेलेंगे और कुछ फंड रेज करने का कोशिश करेंगे। तो अब मैं हमारे देश में खुद भी खिलाड़ी और स्टार खिलाड़ी पैदा करने के लिए जिसको जाना जाता है पूरा देश भर में, पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड पहली बार वो ऐसे भारतीय जिन्होंने जीत के लाए और बाद में उसने ओलंपिक मेडलिस्ट दो ओलंपिक मेडलिस्ट पैदा किया, फिर वर्ल्ड चैंपियन बनाया पीवी सिंधु को। गोपीचंद का जो टच है वो पूरा, वो जहाँ हाथ लगाता है लगता है कि पूरा उसका प्रोफेशनल टच इतना अच्छा से लगता है कि वो स्टार बन जाता है। तो आज फिट इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक दो बातें गोपीचंद जी से सुनेंगे। जब आप घर पर होते हैं तो फिटनेस के लिए घर के काम भी करते हैं या और आप कुछ और करते हैं, थोड़ा शेयर कीजिएगा। सर मैं घर पे और इस लॉकडाउन में अगर मेरे को एक्सरसाइज का मौका नहीं मिलता है, कोई जगह ज़्यादा नहीं मिलता है, तो योगासन स्पेशली सूर्य नमस्कार का मैं एक बड़ा फ़ैन हूँ। क्योंकि मैं जब भी खेलता था और मुझे काफ़ी इंजरीज हुए थे, तो उस टाइम में मुझे भागना मना था क्योंकि इम्पैक्ट जितना कम होता है उतना बेहतर है करके डॉक्टर ने बोला था। तो मैं योगासन में वो भी सूर्य नमस्कार को मॉडिफाई करके अपना स्पोर्ट के फिटनेस के लिए बहुत सारा मैंने यूज़ किया। और घर में लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा सा क्लीनिंग और पोछा लगाने में काफ़ी एक्सरसाइज हो जाता था वैसे। तो गोपी जी, आप अभी आप कमरे में है ना, आपके अपने रूम में बैठे हैं क्या आप? हाँ सर, मैं एकेडमी में हूँ। नहीं, यहाँ कुछ आप वो सूर्य नमस्कार जो आप कह रहे हैं इनकन्वीनियंट होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं? आप अभी कन्वीनियंस है क्या, ताकि सब थोड़ा देख लें?
हाँ सर, एक सेकंड, योगासन करना है। हाँ, क्योंकि खेल हो गया ना, अब योगासन में सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर्म करेंगे, तो आपसे अवश्य नहीं, ये जस्ट इसमें काफ़ी स्लो करना है सर। ये जो ब्रीदिंग के साथ है, तो इसमें काफ़ी धीरे 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 करके मैं करता था, एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और दूसरी तरह ये स्लो एंड अप, ये जो है यही एक्सरसाइज फॉर्म को मैं दूसरी तरह से, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग पुशअप्स ऐड करते थे और ये एक्सरसाइजेज ऐड करते थे और इसमें ट्विस्ट ऐड करते थे, ताकि हमारे जंप्स के साथ ये एक्सरसाइज ऐड करते थे। तो सूर्य नमस्कार में ऐसे जो 2-3 वॉइसेस ना जी, सूर्य नमस्कार में जो 2-3 वेरिएशंस है, उसको हम लोग ऑलमोस्ट एक 108 टाइम्स ऐसा करते थे, ताकि एक पूरा एंड्योरेंस का एक्सरसाइज भी इसी में हो जाता था। ये बहुत सुंदर है। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब योगासन स्पोर्ट्स हो गए हैं, तो सूर्य नमस्कार बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बनेगा। गोपी जी, आप तो इसके अलावा बैडमिंटन के अलावा आप एक तो योगी भी बन सकते हैं। अच्छा अनिल जी, आप तो आपका फिटनेस का तो सब पूरा दीवाना है, मैं तो हूँ ही। आप सेमी क्लासिकल सिंगर भी है और हमारा देश में तो इसका परंपरा रही है। आप कुछ गुनगुना सकते हैं? अभी आप एक्सरसाइज थोड़ा सा शो किया तो हाफ रहा होगा, आप तो फिट है वैसे। आपने वाकई मुझे ऑलराउंडर बना दिया, पुशअप्स भी करा दिया, हर चीज करा दी। देखिए, आप हमारा एक्टर है देश के लिए, तो थोड़ा सा बोझ तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको दुनिया मैं सेमी क्लासिकल सिंगिंग सीखता था और सिंगिंग अभी मैं सेमी क्लासिकल थोड़ा गा लेता हूँ मैं। हाँ जी। 2-4 लाइन ही गाऊंगा जी। मुझको मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो, मुझको मत रोको, मुझे यार के घर जाने दो। वाह वाह, कमाल है अनिल जी, धन्यवाद। देखिए आप कितना स्पोर्टी है, आप थोड़ा सा फिटनेस का भी आपने शो किया, अपना आवाज़ का जादू भी आपने दिखाया। मतलब यही है कमाल कि रेडीमेड आप अपना टैलेंट को लोगों को शेयर करते हैं, एंटरटेन करते हैं। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जी। किरण जी, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ, मैं इतने सालों से इतने आप जैसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ, और जिस तरह आप लोगों ने हम सबको बुलाया, इनवाइट किया, और जो जिस तरह आपने हमसे बातें की है, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। धन्यवाद। आई थिंक एंड इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ यू, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। थैंक यू, इट्स माय प्रिविलेज। यू नो, आपका जो कमिटमेंट है इस देश के लिए, इस स्पोर्ट्स के लिए, इट्स और पता चल जाता है कि आप जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, एंड which is so inspiring and so motivating. बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी हम लोग आमने सामने भी मिलेंगे, फिर आपको हम और फिटनेस का किसी कार्यक्रम और आगे इंस्पिरेशन करने के लिए आपको हम फिर से सर्विस लेंगे। तो फिर अभी मैं फिर से पुराने आपसे मैं ये चाहती हूँ, सॉरी आई एम बटिंग इन, आई एम इंटरप्टिंग, लेकिन अभी जिस तरह से संगीत में माहौल बना अनिल जी के गाने के साथ, आपने फिटनेस का डेमो तो देकर दिखाया जी, गाने से तो आपको भी लगाव है जी, थोड़ी से सुर आप भी लगाइए। मैं सुर तो वैसे तो मैं तो बहुत वॉलंटरीली हर चीज़ करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी मैं इस बार गाऊंगा तो थोड़ा सा माहौल ख़राब होने का चांसेस है, क्योंकि मेरा आवाज़ जो है किसी को इंस्पायर नहीं करेंगे क्योंकि इतने इंस्पिरेशनल लोग बैठे हुए हैं अभी। तो मैं अदिति जी, मैं मिल्खा सिंह जी के पास फिर से एक बार जाना चाहता हूँ। जब आप जवान थे, आप 20 साल के थे, 21 साल के थे, और आज आप 91 ईयर्स के हो गए हैं, तो ये मेहनत आप कैसे कर सकते हैं, और उस समय का मेहनत और आज के मेहनत को आप क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं?
देखो किरण जी, मैं एक आपको उर्दू का शेर है वो सुना देता हूँ जी और वो शेर जो है हर इंसान पे लागू होता है जी चाहे कोई पॉलिटिशियन है, स्पोर्ट्समैन है या बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड में कोई आदमी है, सब पे ये शेर लागू होता है जी। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती। जी अगर ये हाथ की लकीरें जो हैं आप ज्योतिषी को जाकर दिखलाओ, ज्योतिषी जो है आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देता है, कहता है जी आप मिनिस्टर बन जाओगे, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, आप ये बन जाओगे, वो बन जाओगे। मगर मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता जी। तो मैं आपको ये शेर कंप्लीट करता हूँ, इसका मीनिंग भी बताता हूँ। वो शेर ये है कि हाथ की लकीरों से ज़िंदगी नहीं बनती, अज़म हमारा भी कुछ हिस्सा है ज़िंदगी बनाने में। अज़म उर्दू का लफ्ज़ है, उसका मीनिंग ये है कि जिस इंसान के अंदर विल पावर है, जिस इंसान के अंदर हार्डवर्क करने का मादा है, जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है, करैक्टर है, वो ज़मीन से उठ के आसमान को छू लेता है। वाह वाह, क्या आज मेरे पास हज़ारों बच्चे ये फिल्म देखने के बाद चंडीगढ़ आते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैं कहता हूँ बच्चों आओ, उनको मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह से मेहनत करता था। मैंने एक निशाना रखा हुआ था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है चाहे मैं मर जाऊँ। तो मेरा कोच मुझे कहता था मिल्खा जी आपको 6 घंटे रोज़ मेहनत करनी होगी, और 6 घंटे जब मैं मेहनत करता था तो गिर जाता था ग्राउंड पे, वोमिटिंग होती थी, ब्लड आता था मुंह से, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने कहा नहीं, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है। तो बच्चों आज आप मिल्खा सिंह को सुन रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आपने सुना है और उन लोगों को सुना है जिन्होंने हमारे देश का नाम सेपरेट फील्ड के अंदर ऊंचा किया है। तो मुझे खुशी है आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने सब लोगों को यहाँ पे बुलाया, मौका दिया है। मगर मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का एक निशाना होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि हमने ज़िंदगी में ये बन के दिखाना है। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ओलंपिक में लहराएगा। मेरा सपना है कि भारत ओलंपिक्स में अच्छा प्रदर्शन करे और 2028 तक हम ओलंपिक में 10वें स्थान तक हमको पहुंचना है। तो हम उसके लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट ये सब चला रहे हैं। हमारे जब से इंडिया आज़ाद हुआ है अब तक हमने कुछ खेलों के अंदर तरक्की की है, जैसे कि बॉक्सिंग है, गोपी चंद का नाम आपने लिया, गोपी चंद बैडमिंटन है, आपने गोपी चंद का नाम लिया, और गोपी चंद ने वाकई सही मायने में काम करके दिखाया है और वर्ल्ड क्लास जो है बैडमिंटन प्लेयर पैदा किए हैं। इसका क्रेडिट मैं गोपी जी को देता हूँ और इस गोपी जी की मिसाल जो है दूसरे कोचेज को भी फॉलो करनी चाहिए क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर हज़ारों कोचेज हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या बच्चे, कौन से बच्चे प्रोड्यूस किए हैं। मुझे हैरानगी इस बात की होती है कि इतना बड़ा देश हो, जब हम जाते हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर, नो डाउट कि हमने 4-5 खेलों के अंदर बहुत अच्छा किया है, बैडमिंटन है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, शूटिंग है, इन चीज़ों के अंदर तो हम अच्छा कर गए। मगर मेन किरण जी जो मानी जाती है ओलंपिक गेम के अंदर वो है एथलेटिक। एथलेटिक के अंदर जब से इंडिया आज़ाद हुआ है आज तक हमने करीबन कोई 7-8 आदमी पैदा किए हैं जो ओलंपिक फाइनल में पहुंचे हैं मगर मेडल नहीं जीत पाए। मिल्खा सिंह एक, पीटी उषा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अंजू जॉर्ज, चौथे नंबर पे श्री राम सिंह, 5वें नंबर पे गुरबचन सिंह रंधावा। ये 5 आदमी हैं जो फाइनल में एथलेटिक में पहुंचे हैं मगर मेडल इनके हाथ से गिर गया। तो किरण जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, पता नहीं भगवान मुझे कब बुला ले, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि जो रोम ओलंपिक गेम के अंदर, मुझे याद है अभी तक कि मैं रोम ओलंपिक में जाने से पहले मैंने 80 इंटरनेशनल रेसेस दुनिया में दौड़ी और 80 बार कंट्री का तिरंगा झंडा लहराया और नेशनल एंथम बजाया। और मुझे खुशी होती थी जब झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है, तो मैं खुशी से रो रहा होता था कि आज मुझे खुशी है कि मिल्खा सिंह तूने अपने देश का नाम ऊंचा किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एथलेटिक के अंदर टैलेंट है। मुझे याद है, मैं आपको बात बता रहा था कि 1960 में जब मैं रोम ओलंपिक में दौड़ने के लिए जा रहा था तो लोगों को ये यकीन हो गया था
80 रेसेस जब मैंने दुनिया में जीती तो हर दुनिया वालों को ये यकीन था कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो इंडिया का मिल्खा सिंह ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता जी। तो वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि ये ज़िंदगी में छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि हमारे देश में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए जो एथलेटिक में जाके गोल्ड मेडल ले, तिरंगा झंडा लहराए, नेशनल एंथम बजाए और वो देख के जाऊं तो मुझे खुशी होगी। मिल्खा जी, मैं ओलंपिक प्रिपरेशन और खेल को लेकर के आपसे एक बार खुद मिलना चाहता हूं, फिर विस्तार से हम बात करेंगे। और आपने कहा कि आपका तमन्ना है 100 साल आप सेंचुरी पार करेंगे। ये सब हम सब का तमन्ना है कि आप सेंचुरी पार करेंगे और बहुत साल आप जिएंगे और देश के लिए आपका आशीर्वाद देते रहेंगे। हर स्पोर्ट्स का अलग अलग डाइट्स प्लान होते हैं और गोपीचंद ने जैसे सिंधु को रियो ओलंपिक्स में आइसक्रीम खाने नहीं दिया जब तक वो मेडल नहीं जीता, तो इस तरह का घटना सुनने मिलता है। आपका फेवरेट कोई ऐसी चीज़ है खाने पीने का जो आपको छोड़ना पड़ा और खेलते समय अभी भी आप खाना चाहते हैं लेकिन हेल्थ के रेस्ट्रिक्शन और उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपका टेस्ट आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, ऐसा? सर मैं तो सजेस्ट करती हूँ बैलेंस डाइट, हर चीज़ खानी चाहिए अपने लिमिट में। लेकिन अपने जैसे इंजरीज़ होते हैं, जैसे आपने कहा 20 साल खेलूँ मैं इंटरनेशनल, तो बॉडी तो काफ़ी इंजरीज़ के थ्रू गई हूँ। तो फिजियोज़ और ट्रेनर्स हमेशा ये कहते हैं कि आपको शुगर बहुत कम लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप मैं तो स्वीट टूथ हूँ, मुझे स्वीट्स काफ़ी पसंद है, लेकिन वो एक चीज़ है मैंने अभी 1 साल से खाई नहीं है ज़्यादा। अनिल कपूर जी ने भी कुछ करके दिखाया। गोपीचंद ने सूर्य नमस्कार का बिल्कुल एक रूटीन को उसने करके दिखाया। आपको तो मैं वैसे जाने नहीं दूंगा क्योंकि आप महिला टीम का कप्तान भी है और आप कर सकते हैं, मुझे मालूम है। आपका फेवरेट एक स्टेप आप ज़रूर करके दिखाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। क्या दिखाना चाहते हैं आप? सिंपल सा एक करके दिखाइए। सर मैं एक्चुअली जैसे लॉकडाउन में काफ़ी बेसिक कोर एक्सरसाइजेस से शुरू किया है और अभी काफ़ी मॉडिफाइड करती हूँ मैं कोर एक्सरसाइज जो मेरी रूटीन है। तो मैं आपको क्वाड्रिलैटरल लिफ्ट्स करके दिखाती हूँ जहाँ पे आप अपने फोर्स पे आते हैं। जो बिगनर्स का लेवल है आपके दोनों नीज प्लेस्ड हैं, लेकिन ये मॉडिफाइड है इसलिए आपको लिफ्ट करनी पड़ती है और आपको स्टेबिलिटी पे वर्क करनी पड़ती है। थोड़ा डिफिकल्ट है पर अगर आप आपके कोर और बैक को कनेक्ट कर सकते हैं तो ये पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होता है। इसमें बैलेंस भी हो जाता है और आपको कोर को अच्छा से उसमें हेल्प मिलता है। हाँ, तो अगर आप ये मॉडिफाइड करते हैं तो मे बी कोर के साथ क्या होता है आपकी पोस्चर भी अच्छा होने लगता है। कि ज़्यादातर क्या होता है कि खड़े खड़े स्लाउचेस होते रखते हैं, तो अगर कनेक्ट है कोर और बैक का तो ये एक्सरसाइजेज आपको अच्छा एरेक्ट पोस्चर भी देता है। अभी फिर से हम बैचुंग भूटिया के पास जाता हूँ, हाँ सिक्किम में। तो बैचुंग जी देखिए, आईपीएल की तरह अपने देश में इंडियन सुपर लीग और आई लीग अभी खूब धूमधाम चल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन है फिर भी चल रहा है। तो आपको जो युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए आईएसएल में बहुत से विदेशी और इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ है जिनसे हमारे देश के युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। विदेशी खिलाड़ियों के फिटनेस में और हमारे भारतीय खिलाड़ियों के फिटनेस में क्या डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस क्या है आपके दृष्टि से? आई थिंक फिटनेस में मुझे नहीं लगता इतना डिफरेंस है, बट फिजिकली बिल्ड में डेफिनेटली बहुत फर्क होता है, स्पेशली यूरोपियन प्लेयर्स लोग के साथ। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट तो यही डिफरेंस है फिजिकल में। और मुझे हर समय फुटबॉल जब खेलता हूं तो लोग काफी बोलता है कि इंडियन प्लेयर्स लोग फिट नहीं है, बट मुझे कभी ये मैं मानता नहीं हूं क्योंकि फिटनेस कभी कभी प्लेयर्स लोग का अप एंड डाउन होते रहता है, बट फिटनेस एक चीज है जो यू कैन ऑलवेज वर्क आउट एंड गेट इट बैक एंड गेट टू टॉप फिटनेस ऑफ एनी टॉप फुटबॉलर्स। तो मुझे लगता है एक फिटनेस एक ऐसा चीज है जो आप कर सकता है और हाईएस्ट लेवल में आ सकता है जो यूरोपियन प्लेयर्स का है। तो फिट इंडिया से युवाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपका क्या संदेश है?
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि आप हर एक पेरेंट जितने भी है और स्पेशली बच्चे लोग जितने भी है, आप लोग को बाहर जाके खेलना है। एटलीस्ट आप नहीं खेल सकेंगे तो एटलीस्ट वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली आज स्पोर्ट्स खेल के आपका जीवन बना सकता है। यू कैन बी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन और लाइवलीहुड बना सकता है, बट इफ यू डोंट बिकम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन एज वेल, आपका जीवन हेल्दी रहना चाहिए। और फिटर द यू आर, शार्पर यू आर, यू आर मोर, आई थिंक एवरीथिंग हेल्प्स। नहीं, ये अच्छा संदेश है, बहुत इंस्पायर करने वाली बात है और हकीकत भी है। तो मैं पुलेला गोपीचंद जी को फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपने, जैसे सबको मालूम है, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे खिलाड़ी और भी आपके पास काफ़ी यंग खिलाड़ी आप आगे ले जा रहे हैं। वर्ल्ड चैम्पियन पैदा करने के लिए आप पूरा लगे हुए हैं। बैडमिंटन में इस वक्त आप फिटनेस के दृष्टि से, जैसे हमारा भारतीय खिलाड़ी अब चाइनीज़ खिलाड़ी, यूरोपियन खिलाड़ी को टक्कर सिर्फ नहीं हरा भी सकते हैं आजकल, इतना ही है। तो इसमें फिटनेस लेवल, भारतीय बैडमिंटन का फ्यूचर और भारत का फिटनेस लेवल, फिट इंडिया, ये ओवरऑल सारा चीज़ को जोड़ते हुए आप भविष्य को कहाँ देखते हैं? सब पहली बार हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से इतनी बड़ी बात कंसिस्टेंटली स्पोर्ट्स के बारे में, फिटनेस के बारे में, योग के बारे में कहा जा रहा है। तो इट इज़ रियली वंडरफुल दैट द हाईएस्ट ऑफिस इज टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट एंड फिटनेस एंड हेल्थ। और पहली मुझे बहुत खुशी है कि आज योगासन के बारे में इतना बोला जा रहा है, क्योंकि योगा हमारी देश की देन है दुनिया के लिए, और इसको हमें ओन करने की ज़रूरत है। और जैसे इनिशिएटिव्स योगासन के बारे में है, वो हमें लेने की बहुत ज़रूरत थी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि योगासन जैसा इनिशिएटिव हम लोग का गवर्नमेंट ने लिया है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ये सब चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें 30-40 साल पहले हमें लिटरेसी के बारे में काम किया था, और हमें लिटरेसी माने कि अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल इन नेचर ही हो रहा था। बट डेफिनेटली हम अगर देखेंगे तो अगर फिज़िकल लिटरेसी एक बात होती तो हमारा देश पिछले 30-40 साल में फिज़िकल लिटरेसी के दौर पे नीचे गया है, और उस इंडेक्स को हमें वापस आगे लाना है। और सबको, और इस जगह पे, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट में है फिर भी ठीक है, बट आई थिंक फॉर यू एज ए पॉलिटिशियन, आप जिस फिटनेस रूटीन आपके बिजी शेड्यूल में, अनिल कपूर जी जो उनके शेड्यूल में हिज फिटनेस रूटीन, एंड मिल्खा सिंह जी एट 91 टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आई थिंक इससे ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ऐसे बातों से I think we can learn so much out of these dialogues, and I believe the government is doing a lot, and we all need to come together to ensure that India becomes physically literate. बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। और जैसे आपने सरकार का बारे में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ा रहे हैं, आपने पहचाना, लेकिन इसका सक्सेस का श्रेय आप लोगों को जाते हैं। आप फिटनेस आइकन्स हैं, आपके माध्यम से ही हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, समाज को। और हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि फिजिकली, मेंटली उनके जैसा जो फिट इस उम्र में और जिस लगन के साथ वो काम करते हैं, मैं भी उनके अंदर में मंत्री होने के नाते मेरा प्रधानमंत्री से भी मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोगों ने आज जो समय दिया, ये बहुत ही बहुमूल्य है। आप जो फिटनेस आइकन्स, हमारे देश के बड़े बड़े स्टार आप लोगों ने जो हमारे साथ जुड़ा है आज, मैं तहे दिल से आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं। और आजकल आप एक डायलॉग सुनते होंगे, इश्क है तो रिस्क है। मैं कहता हूं फिटनेस से इश्क कीजिए, फिटनेस से इश्क मतलब नो रिस्क। तो ये ऐसा चीज़ है, इसमें सब लोग जुड़ना चाहिए। मैं फिर से आप लोग को धन्यवाद देते हुए हमारे जी के पूरे टीम, जी न्यूज़, जी मीडिया के पूरे टीम को, अदिति,
पूरे टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत-बहुत फिट शुक्रिया इंडिया सर, मूवमेंट को बहुत-बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये कहते हुए कि जो लोग ये सोचते हैं कि स्पोर्ट्स इज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट, उन्हें समझना चाहिए एक्चुअली जीवन जीने का तरीका है स्पोर्ट, और आप भी खुद से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। जी जी, मैं तो कोई ये नहीं कहे कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद अनफिट है, इसलिए मैं बहुत कॉन्शियस हूँ कि मैं फिटनेस को मेंटेन करूँ ताकि लोगों को दिखाए कि फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जो मंत्री चलाते हैं वो कम से कम ख्याल रखते हैं अपने शरीर के लिए, अपना हेल्थ के लिए, और अपना जो ओवरऑल जो एम्बियंस है उसको पॉजिटिव मोड में बनाए रखें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.